एसपी के विधायक हैं, अजीत पवार के विरोध में शरद पवार के साथ खड़े रहे, लेकिन भावुक होकर वहां पर अजीत पवार के यहां पर पहुंचे हुए शरद पवार के ग्रैंड नेफ्यू यानी उनके पोते रोहित पवार वहां पर फूट फूट कर, सुप्रिया सुले वहां पर रो रही है, सुनेत्रा पवार बिलग रही है। सुनेत्रा पवार भी आप वहां पर देख सकते हैं, पार्थ पवार उनके साथ में वहां पर खड़े हुए हैं, बाकी समर्थक वहां पर इकट्ठा हुए हैं। अजीत पवार को अजीत दादा कहा जाता था, दादा यानी एक बड़े भाई की उपमा उन्हें दी गई थी, बड़े भाई के रूप में उन्हें संबोधित किया जाता था। इस पूरे हादसे की जांच तो होती रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़ा नेता इस वक्त खोया हुआ है। इस जांच में क्या निकलेगा वो तो जब पता चलेगा तब पता चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनसीपी के अध्यक्ष, सुनेत्रा पवार के पति, पार्थ पवार के पिता, सुप्रिया सुले के भाई और शरद पवार के भतीजे नहीं रहे। पवार परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा आज की स्थिति में। बातें हो रही थी कि अब बहुत हुआ, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजीत पवार नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ काम करना होगा, अलग अलग काम करेंगे तो नुकसान ही होगा, यही सोचकर बातचीत चल रही थी। और उसी वक्त यह हादसा होना, अजीत पवार का निधन होना, मृत्यु इस तरीके से अपघात में होना, यह बहुत बड़ा झटका शरद पवार के लिए भी, एनसीपी के लिए भी, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी। देवेंद्र फडणवीस भी इस पर अपना बयान देंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कहा है कि एक रिलायबल दोस्त उनका चला गया है। एक वक्त एक दूसरे के धुर विरोधी रहे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, लेकिन हादसे के बाद या हादसे के पहले ही अजीत पवार के साथ बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप हो सकता है, ये देवेंद्र फडणवीस कई बार कह चुके हैं। इस हादसे से वो भी सदमे में है। एकनाथ शिंदे, दूसरे उप मुख्यमंत्री, मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पहले ही कह चुके हैं कि विजिबिलिटी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद पूरी जांच की जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरी बार जब लैंडिंग की तैयारी की गई, पायलट ने कहा कि एयर स्ट्रिप दिख रही है, उसके बाद किस खराबी के वजह से यह हादसा हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। उसकी रिपोर्ट जब आएगी उसकी बात, ये बातें साफ हो जाएगी। लेकिन और जानकारी हमारे पास इस वक्त ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनका भी कहना है कि कोई मेडे कॉल नहीं दिया गया था, तो फिर यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, मांग कर रहे हैं कि इस पूरे हादसे की जांच होनी चाहिए। इस बीच महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि 3 दिन का शोक मनाया जाएगा महाराष्ट्र के भीतर। कोई राजनीतिक कार्यक्रम, कोई भी सरकारी कार्यक्रम इस दौरान नहीं किया जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि कहा गया है कि स्टेट फ्यूनरल अजीत पवार को दिया जाएगा। यह तय होना बाकी है कि यह फ्यूनरल कब होगा। एक तबका यह भी कहता है कि शरद पवार इस बारे में फैसला लेंगे, लेकिन शाम को 5 बजे के करीब हो सकता है कि बारामती के भीतर यह स्टेट फ्यूनरल दिया जाए। थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचेंगे। पवार परिवार का एक बहुत बड़ा रिश्ता रहा है लोगों के साथ में, उनका संपर्क भी बहुत बड़ा रहा है, बाकी पार्टियों में भी उनका संपर्क बड़ा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा यह देखा गया था कि एनसीपी, दिल्ली में शरद पवार ये पार्टी चलाते हैं, राजनीतिक दृष्टि से फैसले शरद पवार लेते हैं, लेकिन पार्टी में असली बॉस अजीत पवार रहे हैं। विधायकों को अगर कुछ काम चाहिए तो अजीत पवार के पास ही जाना पड़ता है, लेकिन आज वही अजीत पवार नहीं रहे। वो भी पार्टी में टूट के बाद एक नेता मुझे कह रहे थे कि ये प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर है। प्रफुल्ल पटेल सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के साथ ही वहां पर पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार के वर्किंग प्रेसिडेंट है, यानी आज की स्थिति में अजीत पवार के गुजर जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद एनसीपी की कमान प्रफुल्ल पटेल के हाथ में है। प्रफुल्ल पटेल भी वहां पर बारामती पहुंच चुके हैं। कई सारे सवालों के जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि आज तो शोक में पूरा दिन बीत जाएगा। उस शोक से उभरने में पवार परिवार को काफी वक्त लगेगा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आखिरकार इस बात पर
नजर रखे हुए हैं कि आखिरकार अब एनसीपी का क्या होगा। क्या महाराष्ट्र में सरकार में अजीत पवार की जगह कौन लेगा? क्या प्रफुल्ल पटेल इस पार्टी को अलग बनाए रखेंगे, या एक बार फिर जो बात चल रही थी उसके मुताबिक शरद पवार के साथ मिलकर एक साथ पार्टी बनाई जाएंगी? हमारी संवाददाता विद्या भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, सरकार के तरफ से देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, बाकी मंत्री भी धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं, और क्या जानकारी सरकार की तरफ से मिल रही है? 3 दिन का शोक महाराष्ट्र के भीतर मनाया जाएगा, यह बात भी साफ की गई है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक फिलहाल जो एक बात है वो है जांच की बात अभी तक पूरी तरीके से नहीं की। जाहिर सी बात है जांच तो जरूर होगी, लेकिन किस तरह से होगी, कौन कौन करेगा, ये भी एक एंगल है जो बहुत सारे लोग अभी इस बात में जानना चाहते हैं। इस वक्त मैं हूँ पिंकी माली के घर के बाहर। वहाँ पिंकी माली के पिता जो हैं वो भी, दरअसल अगर आप देखें तो 5 लोगों की जो मौत हुई थी उसमें एक तरीके से ये सारे 5 कुटुंब इस वक्त ग्रीफ में जुड़े हुए हैं, और उन सब का यही मानना है। हालांकि हमने पिंकी माली के पिता से भी बात की, उन्होंने बस यही कहा कि इंक्वायरी से कुछ होगा नहीं, मेरी बेटी तो वापस आएगी नहीं। वो सिर्फ, और अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले वो बारामती के लिए वो भी निकल गए हैं अपने बेटी की पार्थिव शरीर को लाने के लिए। लेकिन अगर हम अजीत पवार की बात करें तो देख रहे हैं कि काफी सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब बारामती का रुख कर रहे हैं। बारामती पहुंचकर एक कह लीजिए एक तरीके से अपनी अंतिम विदाई देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार की जो जिस तरीके से पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है वो हर किसी से बेबाक होके बात करते थे, हर किसी से आप कह लीजिए उन्होंने कभी कोई रोक नहीं सका है। अगर अजीत पवार को कोई बात कहनी होती तो वो कही देते थे। कहीं कोई बहुत लाज लोआब करके नहीं बात करते थे, सीधे बात करते थे, मुखर थे काफी। और यही सब बातें उनको कई सारी जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको काफी एंडियरिंग बनाती थी। काफी सारे लोग उनसे हंस खुल के क्रॉस पार्टी लाइन उनसे बात करते थे, और यही वजह है कि सबके सब इस वक्त बहुत शौक में है और पहुंच भी रहे हैं बारामती। अब 3 दिन का मौनी ओमकार जैसा वावले आपने इस वक्त कहा है बारामती कि में मौनी। मौजूद है, कुछ नारेबाजी वहां पर चल रही है। अजीत दादा अमर रहे इस नाम से नारे भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब नारेबाजी वहां पर तेज हो रही है। ओमकार वावले, क्या जानकारी इस वक्त बारामती के अस्पताल के बाहर का जरा माहौल बताइएगा, जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा। वहां पर समर्थक किस तरीके से इकट्ठा हुए हैं, कैसे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? ओमकार वावले, कार्यकर्ताओं की समर्थकों की भीड़ यहां और बढ़ गई है। राज्य के अलग अलग नेता यहां पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले अजीत पवार के सगे भाई, जिन्हें बापू कहा जाता है, वो भी यहां पहुंचे उनकी पत्नी के साथ। युगेंद्र पवार उनके लड़के, जिन्होंने अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वे भी यहां मौजूद है। और अभी बस 2 मिनट पहले यहां सातारा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उदयन राजे भोसले वो भी यहां पहुंचे हैं। उनके आंखों में आंसू थे। कार्यकर्ता यहां जोर से घोषणाएं दे रहे हैं, अजीत पवार अमर रहे। और जितना वक्त आगे जा रहा है उतनी यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, सिर्फ पुणे और बारामती नहीं, पूरे राज्य से लोग यहाँ आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले धनंजय मुंडे गए, हसन मुश्रीफ गए, अलग अलग नेता जो अजीत पवार के साथ सालों से काम कर रहे थे वे यहाँ पहुंचे हैं। अभी उदयन राजे भोसले, जो भाजपा की तरफ से सातारा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, वो यहाँ पहुंचे हैं और फैमिली को अंदर जाके वो मिलेंगे। लेकिन जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतनी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए पुलिस तो तैनात है, लेकिन कार्यकर्ता और जितने समर्थक हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें दादा को आखिरी बार देखना है, लेकिन पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही। सिर्फ जो वीआईपी है, यानी कि जो दादा के साथ बहुत सालों से काम करते थे या फिर उनकी जो फैमिली मेंबर है, वो ही यहाँ अंदर जा पा रहे हैं। आप ये देखिए, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आ पहुंचे हैं। अस्पताल का ये अंदर का सिर्फ एक इलाका है, बाहर भी आप जाओ तो पूरी भीड़ जम चुकी है। जैसे मैं कह रहा था, सिर्फ बारामती नहीं, बगल के जितने भी एरियाज है यहाँ के, पुरंदर हो, सासवड़ हो, अलग अलग जगहों से, सब जगहों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के धनंजय मुंडे भीड़ में थे, वे सुबह निकले और वहीं से सीधा यहाँ आ पहुंचे। और जो नेता कल मुंबई में कैबिनेट के लिए मौजूद थे, वे भी थोड़ी देर पहले यहाँ आ पहुंचे थे। थोड़ी देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर यहाँ आएंगे, और सुप्रिया सुळे, सुनेत्र पवार वो साथ में निकली है, वो भी थोड़ी देर में आ पहुंचेगी। लेकिन तब तक इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कार्यकर्ताओं की कि यहाँ खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, और हर एक नारेबाजी कर रहा है, हर एक बोल रहा है कि अजीत पवार अमर रहे, दादा आप हमें क्यों छोड़ के चले गए। साहिल जी, तो यहाँ पर ओमकार वावले हमें बता रहे हैं, जरा लोगों से भी बात करिएगा, जो नेता वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करिएगा। मैं देख सकता हूं कि वहां पर कार्यकर्ताओं की बहुत जबरदस्त भीड़ वहां पर है। किसी भी तरीके से वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, इसकी कोशिश वहां पर लगातार चल रही है। बारामती के अस्पताल के बाहर बारामती और पवार परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है
कि जो शरद पवार या पवार परिवार कहीं भी रहे, हमेशा बारामती ने उन्हें साथ दिया है। फिर वो इंदिरा गांधी के हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, तब भी शरद पवार बारामती से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2014 के बाद बीजेपी की लहर थी, तब भी सुप्रिया सुले वहां से लोकसभा का चुनाव जीती थी। विधानसभा का चुनाव अजीत पवार 1 लाख वोट से लगातार वहां पर जीते थे। पवार परिवार के भीतर दरार पड़ने के बावजूद भी बारामती ने हमेशा पवार परिवार के साथ ही रहना पसंद किया। अजीत पवार और बारामती एक अलग समीकरण बन चुका था। अजीत पवार बार बार 1993 के बाद लगातार वहां से विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं और इसीलिए ये भीड़ भी वहां पर नजर आ रही है। ओमकार, आप लोगों से बात करिए, नेता कोई है तो उनसे भी सीधे बात करिएगा, हम आप ही के पास आ रहे हैं। ओमकार, कब से अजीत पवार के साथ में हो आप? मेरे फादर भी है उनके साथ बहुत सालों से, और दादा का नाम अगर सुना जाए तो सिर्फ अजित दादा है, बाकी कोई दादा महाराष्ट्र में नहीं है और इंडिया में नहीं है। लेकिन दादा इतना कनेक्टेड है हमसे, क्योंकि हर एक पर्सन अगर बारामती छोड़ा फिर भी जो भी महाराष्ट्र से है वो सब कुछ कनेक्टेड है। और अजित दादा का काम ऐसा था कि कोई भी काम हो, कितना भी छोटा काम हो, फिर भी अजित दादा एकदम प्रायोरिटी देता था, कितना भी छोटा पर्सन हो। मैं इतना कनेक्टेड हूँ कि मुझे इसलिए मैं पुणे से आया आज, पुणे से आए हो? टू व्हीलर से पुणे से मैं दादा को मिलने के लिए कब बात हुई थी दादा के साथ आपकी? नहीं 4-5 महीना हो गया उससे पहले। भावुक हो चुके हो बहुत? ये सर भावुक हो चुके हो बहुत, इमोशनल हो रहे हो? नहीं, दादा हमारा इमोशन है, दादा हमारा इमोशन है। मुझे पूछना है कि आखिरी बार बात कब हुई थी जब मिले थे दादा 4 को? महीने हो गए, 4 महीने हो गए। नहीं पुणे से बाइक से आए हो यहाँ? पुणे से बाइक से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये पुणे से आए हैं महोदय, और बारामती, जैसे मैं कह रहा था, सिर्फ बारामती नहीं बल्कि बाहर अलग अलग जगहों से लोग यहाँ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हो? दौंड से आए हो? दौंड से आए। तो आपको कब पता चला ये? हाँ? आपको कब पता चला? हमको सवेरे पता चला 12 बजे। कितने सालों से पवार फैमिली के साथ हो? बचपन से पवार साहब के मतलब बचपन से हम राष्ट्रवादी के आदमी है। हाँ, दादा को बहुत दिलो जान से जानते हैं। अभी दादा का दौड़ में सभा हो गया था, 2 टाइम दादा के सब सभी में मैं स्टेज पे था। अभी इसका नगर पालिका के इलेक्शन के टाइम पे भी दादा आए थे। तो क्या बोलते थे आपको अक्सर प्यार से दादा? दादा बहुत मतलब रिलेटिव आदमी था, बहुत वापिस आदमी नहीं मिलेगा ऐसा दादा के जैसा।